शिक्षा का इस्लामीकरण करने का प्रयोग हो रहा है। हिंदुओं के सारे पर्व त्योहार की छुट्टियों को काट दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग कर रहा हूं कि इसको अविलंब वापस करे। बिहार के शिक्षा विभाग से 2 दिन पूर्व छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दिया जाता है। ये छुट्टी का लिस्ट 2024 को लेकर था। इसके बाद बिहार सरकार फंसिए में फंसते नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी बीजेपी कार्यालय के बाहर है। एक यहाँ पे पोस्टर लगाया हुआ है। इस पोस्टर का मायने क्या है? इस पोस्टर महागठबंधन के पर कटाक्ष कसते नजर आ रही है। आए दिन बिहार में पोस्टर बार देखने को मिलता है, कभी महागठबंधन सरकार से बीजेपी के लिए तो कभी बीजेपी की ओर से महागठबंधन सरकार के लिए। क्या कुछ इस पोस्टर में है, हम एक एक करके बताते हैं। देखिए, एक प्रति जो छठ का अर्घ पड़ रहा है और बिहार के राज्याध्यक्ष जो सम्राट चौधरी हैं वो जल ढा रहे हैं, यानी कि जलाभिषेक कर रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है, एक तरफ वही चचा भतीजा यानी कि बिहार के डीवाई सीएम तेजस्वी यादव है और मुख्यमंत्री हमारे हैं। वही दूसरे तरफ जो ये बैनर लगाए हैं लव कुमार सिंह यानी कि रुद्र भाजपा नेता हैं। क्या कुछ इस पोस्टर में हम आपको बताते हैं। स्कूलों में छुट्टियों का विरोधी आदेश वापस ली सरकार। हिंदू विरोधी वोट की राजनीति के लिए रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन जैसे हिंदू पर्वों की छुट्टी खत्म कर ईद और बकरीद की छुट्टी बढ़ाकर बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने वाली नीतीश सरकार को भविष्य में लोग क्रूर और हिंदू विरोधी शासक बख्तियार खिलजी और औरंगजेब वाली सरकार के नाम से जाने जाएगी, ऐसे इस पोस्टर में लिखा हुआ है। लेकिन एक सबसे बड़ा यूं कहे कि है कि बिहार प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के 1 घंटा बाद ही सबसे पहले भाजपा की ओर से क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, इस पोस्टर में भी दर्शा दिया गया है। आज बर्बर जालिम और अत्याचारी ऐसे जालिम शासक जिसने हमारे पूर्वजों पर बेहिसाब अत्याचार किया है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। ऐसे आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर शहर का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी शिलाभद्र याजी के नाम पर किया जाएगा। इस सबसे पहले बीजेपी की वादा। दूसरा है पूरे प्रदेश में गौ हत्या पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगा। और तीसरी वादा है श्री रामचरितमानस जैसे पुनीत ग्रंथ की निंदा करने वाले विधर्मियों को जेल के अंदर किया जाएगा। और चौथा और लास्ट है उत्तर प्रदेश की तर्ज पे हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े उत्पादों पर प्रदेश में प्रतिबंधित किया जाएगा। ऐसे 4 तमाम बीजेपी की ओर से वादा किया गया है। इस पोस्टर और इस छुट्टियों पर क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह बोल रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। महागठबंधन की सरकार में के पाठक को एक जरिया बना करके शिक्षा का इस्लामीकरण करने का प्रयोग हो रहा है। हिंदुओं के सारे पर्व त्योहार की छुट्टियों को काट दिया गया है। यहां तक कि दुर्गा पूजा के छुट्टियां में भी कटौती की गई है। ज्योतिया तीज जैसे छुट्टियों को समाप्त कर दिया गया है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यह प्रयोग हो रहा है इस्लामीकरण का स्कूलों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से। इसके लिए इसको अविलंब वापस होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग कर रहा हूं कि इसको अविलंब वापस करे, नहीं तो ये बिहार को हम लोग इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। बिहार में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। सिर्फ जो है हिंदुओं के छुट्टियों में सनातनियों को तंग करने का काम हो रहा है और हिंदुओं को गाली देने का काम हो रहा है महागठबंधन की सरकार में। के पाठक जैसे अधिकारी को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, उनको मोहरा बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य है माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने सुना होगा, ये बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह थे। इन्होंने कहा कि के पाठक तो एक जरिया है, असली मुजरिम तो नीतीश कुमार है। इन्होंने तमाम उस छुट्टियों को लेकर कहा था। आए दिन बिहार में ऐसे फरमान के पाठक से जारी होते रहती है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा रक्षाबंधन हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, तमाम ऐसे पर्वों पर भी छुट्टी रद्द कर दी गई थी। लेकिन जब इसका विरोध हुआ तो उस छुट्टी को वापस ले लिया गया और जो छुट्टी पहले से थी उसी को रखा गया। क्या
इस छुट्टी जो 2024 के लिए जारी किया गया है इसका भी विरोध होगा? क्या बिहार सरकार वापस लेगी? क्या कुछ होगा? बीजेपी के नेता तमाम ऐसे बयान दे रहे हैं, उनके सहयोगी बीजेपी के जितने भी बिहार में दे रहे हैं, एलजेपी हो, आरएलजेपी हो, आरएलजेडी हो, दे रहे हैं। क्या होगा? बिहार सरकार इस फरमान को जारी लेगी, वापस लेगी? क्या कुछ अपडेट आएगा वो भी मैं जल्द आपको दिखाते रहूँगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए चौकस भारत न्यूज़।